हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी जो क्लास 10th का बुक है उसका जितना भी आपका ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपका बेसिक फंडामेंटल था उस सारे चीज को हम पहले जो पहला आपका वीडियो था उसमें सारे चीज को हमने कवर कर दिया है। इसलिए अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखें ताकि अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सारे क्वेश्चन जो उसमें जितना भी आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस को हमने ले लिया है और सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस आपका 9 tan स्क्वायर ए, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 कॉमन ले लेंगे और अंदर में क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये हम फॉर्मूला में कल बता चुके हैं आपका। तो 9 इंटू 1 आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपका पहला का आंसर 9 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि सेकेंड में क्या है आपका। तो 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, चलिए देखते हैं। 1 प्लस tan ए और प्लस सेक ए है आपका, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए है। चलिए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि tan ए जो दिख रहा है आपका और सेक ए, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि आप देख रहे होंगे कि tan ए बराबर आपको फॉर्मूला बताया है कि tan ए बराबर आपका क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है। तो साइन ए बाय कॉस ए होता है, तो यहां से अगर नीचे में क्या हो जाए होगा, डिनोमिनेटर में आपका कॉस ए मिलेगा और सेके के जहां पे दिख रहा है वहां भी आपका क्या मिलेगा, आपका कॉस ए मिलेगा। तो यहां से हम कर सकते हैं इसको 1 बाई कॉस ए में चेंज कर सकते हैं, इसको साइन बाई कॉस नहीं, इसको कॉस बाई साइन करेंगे क्योंकि कॉट है यहाँ पे, और इसको 1 बाई साइन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 है प्लस इसको हम लिख देंगे साइन ए और बाई आपका हो जाएगा कॉस ए, और प्लस आपका सेके की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। तो देखिए कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, सेम आपका डिनोमिनेटर मिल जाएगा, तो आपको एलसीएम लेने में आसान होगा और बनाने में क्वेश्चंस भी आपका आसान होगा। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, आपका कॉस ए हो जाएगा और बाई साइन ए होगा। और यहाँ पे आपको पता है कि कॉस ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस देखिए 1 बाई आपका इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए, क्योंकि आप पढ़े हैं अपोजिट जो रेसिप्रोकल में आपको पढ़े होंगे वहां पे आपको बताया गया था यहाँ पे कि साइन ए और इंटू कॉस ए का क्या होता है, आपका साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है। तो उसी से हम यहाँ पे ये लिखे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस ए में 1 से होगा तो ये कॉस ए हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, कॉस ए में कॉस ए तो कॉस यहाँ पर साइन ही रह जाएगा, और आपका बगल में है आपका 1 तो कॉसे में कॉसे तो ये 1 ही रह जाएगा, बस हो गया। मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर फिर से हम ब्रैकेट है दिया हुआ, सेम चीज यहाँ पे करेंगे। साइन ए था नीचे में तो साइन ए कर दिए, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए, और साइन ए में साइन ए से तो सेम रह जाएगा, कट के 1 होगा तो यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। और आपका बगल में क्या होगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिख दीजिए, 1 है तो 1 हो जाएगा, बस यही चीज आपका हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो दिख रहा है हमको कि ये कॉसे प्लस साइन ए यहाँ भी है, और कॉसे प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉसे, जो बोलना है बोलिए, पलट के बोल सकते हैं, ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस ए बोलिए, बात एक ही है। तो वही चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम इसको पलट के लिख दीजिए, या तो इसको पलट के लिख दीजिए या तो इसको आप पलट के लिख दीजिए। तो इसी को लिख देते हैं फर्स्ट वाले को, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए और प्लस आपका कॉस ए, और यहाँ पर प्लस 1 है जैसे वैसे लिख दीजिए, यहाँ नीचे में हो जाएगा आपका कॉस ए, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई के फॉर्म है मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, यहाँ साइन ए जो दिख रहा है आपका, यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए लिख देते हैं, साइन ए प्लस आपका कॉस ए और -1 डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखिए एक चीज, यहां पर साइन ए प्लस कॉस ए दिख रहा है, यहां पर साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि ये दोनों सेम चीज है, ये साइन ए प्लस कॉस ए सेम है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा इसको लेट कर लेंगे, लेट साइन ए
और प्लस कॉसे अगर मान लेते हैं, अगर आप ए ले लेते हैं तो यहां दिख रहे हैं ये हो जाएगा a प्लस वन और ये हो जाएगा a माइनस वन, यानी कि a प्लस वन a माइनस वन यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसकी जगह पे क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा पार्ट को आप ब्रैकेट में कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये दोनों को भी क्या करिए, ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट को ये मान लीजिए, ये पूरा पार्ट भी a हो गया क्योंकि दोनों सेम है, ये प्लस वन ये माइनस वन। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, आप बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a माइनस a प्लस a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन ए और प्लस जो है आपका कॉस ए, ये दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस वन के जगह पे वन का होल स्क्वायर, और नीचे में साइन ए इंटू आपका कॉस ए। यहाँ पे ए लिखना है तो लिख दीजिए, जो है उसको लिख दिए। अब हम देखिए आगे क्या करेंगे। अब इसके बाद का हमको क्या करना है कि ये जो दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे, और आपका ये तो माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, तो यहाँ पे हम साइन ए प्लस कॉस ए जो दिख रहा है उसको अगर होल स्क्वायर में अगर आप तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए, यही मिलेगा। और फिर यहां पर देखिए माइनस जो वन लिखा हुआ था, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन मिलेगा, तो उसको भी सेम आप जैसे है वैसे लिख दीजिए। और नीचे में जो आपका दिख रहा है क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आप पढ़े स्क्वायर फॉर्मूला में, आप पढ़े आइडेंटिटी जिसमें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे हम वन कर देंगे तो ये प्लस वन मिलेगा, ये माइनस वन, वन में से वन जाएगा जीरो, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वन हो जाएगा। ये दोनों की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वन लिख देंगे, और प्लस टू साइन ए और इंटू कॉस ए, कॉस ए और माइनस वन डिवाइडेड बाई यही हो जाएगा आपका साइन ए और इंटू कॉस ए। चलिए देखिए ये वन से वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वन में से वन गया जीरो, और यहाँ क्या बच रहा है आपका टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए से साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ, टू। तो ये आपका सेकंड नंबर जो दिख रहा है ये फर्स्ट हो गया, आपका सेकंड हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे। ये थोड़ा सा लंबा आपको गया है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा आपको आगे गया है, जहां पे फॉर्मूला का भी यूज हुआ है। हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है, दोनों आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है, दोनों का आपका काफी यूजेज है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। क्यूबिक फॉर्मूला भी आपका आएगा, इसलिए सारे फॉर्मूला को भी हम बता चुके हैं, इसलिए उसको भी देख लें। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट हम आ जाएंगे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, सेके प्लस टेन है, ठीक है, लिख देते हैं सेके प्लस टेन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां तक जो दिया हुआ है ये आपका ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। इसमें आपका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी आधारित था, उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि जब वो पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। सो चलिए देखिए आगे, ये सेके प्लस ये टेन ए हो गया और वन माइनस आपका साइन ए हो गया। चलिए देखिए ये सेके प्लस टेन ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस ए, और प्लस ये साइन बाई कॉस ए लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये वन माइनस साइन जैसे उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे पहले क्या होता है। आपको बता चुके हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो एक दो लाइन जरूर उसको बनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो चलिए देखते हैं, कॉसे कॉसे कैल्सियम हो गया आपका कॉसे, और यहाँ पर आपके क्या हो गया, ऊपर में आपका वन प्लस साइन ही होगा। क्यों, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जब एलसीएम निकालिएगा तो कॉसे कॉसे का एलसीएम जो होगा कॉसे ही होगा, तो फिर सेम ऊपर में जैसे है वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ पर वन माइनस साइन है। तो देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है, अगर ब्रैकेट हटा दें हम यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रैकेट हटा के अगर इसको ब्रैकेट में डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपका क्या है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि आपका फिर से वही चीज ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए, सीधे कह सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो सीधे वन का स्क्वायर यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूज करिए। वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया डिवाइडेड बाई कॉस ए हो गया, तो ये आपका कॉसे से कॉसे कैंसिल हो गया, यानी कि एक कॉसे आपका बचा हुआ रह गया, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है यानी कि कॉसे इंटू कॉसे, तो एक कॉसे नीचे है तो एक कॉसे आपका कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है आपका।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, क्योंकि आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए पढ़े हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। वहीं से हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर आपका सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, इसको अब अलग अलग कर देंगे, डिवाइड फॉर्म में है ना, तो सेक स्क्वायर ए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक लाइन और अगर लिखना है तो देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए, यही चीज है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 बाई हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ डिवाइडेड है, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और आपका ये डिवाइड है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, यानी कि ये तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही इसको छोड़ देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो सीधे आपका साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए ऊपर में हुआ, नीचे में कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू जो होगा वो tan स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए बोलना है तो उसको ए के फॉर्म में बोलना है, तो ए के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहां से आपका जो क्वेश्चन है आपको अच्छा क्वेश्चन आएंगे। चलिए यहां से हम देखते हैं, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले है कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, आपको जो प्रूफ करना है वो तो देख ही रहे हैं, यहाँ LHS सीधे लिखिए आप। क्वेश्चन जब लिखा हुआ है तो उसको बार बार क्यों लिखें, आपका सेकंड नंबर है। सबसे पहला चीज कि हम यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए अब देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कैल्सियम हो गया आपका, साइन थीटा साइन में साइन से कैंसिल, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, वहां पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां तो 1 माइनस कॉस थीटा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो देख लीजिए, ये साइन थीटा है, साइन थीटा यहां पर शायद आपका स्क्वायर था, शायद छूट गया है, यहां स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ स्क्वायर होगा, जो आपका क्वेश्चन में लिखने में शायद छूट गया होगा, क्योंकि बिना स्क्वायर के नहीं आएगा। साइन थीटा है, तो ये देखिए साइन थीटा जो दिख रहा है, यहीं पे हम देखते हैं साइन थीटा जो दिख रहा है, साइन थीटा कैल्सियम आपका क्या होगा, अभी हम ब्रैकेट के अंदर में ही बात कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर होगा, गलती से छूट गया होगा, इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चंस को लिखते वक्त ध्यान से लिखने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से आपका आंसर नहीं आएगा, ये बार बार बताते हैं आपको, इसलिए ध्यान दीजिए। चलिए साइन थीटा बात करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और आपका इसका होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए नीचे में क्या होगा आपका, सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो ये नीचे में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आपका कॉस थीटा, और नीचे में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस मल्टीप्लाई में, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, आगे आंसर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो नीचे से एक क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस, तो ऊपर में आपका ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये आपका ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका छूट गया था, तो ये आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन कभी कभी छूटेगा तो आप खुद से भी पता चल जाएगा, या तो आंसर नहीं आएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम आएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चंस को हम कि क्या कह रहा है। तो थर्ड नंबर में आपका देखिए, थर्ड नंबर में है आपका कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, तो कॉस ए
बाय 1 प्लस साइन ए लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए है, यहां कॉस ए है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहां चुपचाप एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए है जैसे वैसे छोड़ देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, कॉस ए वही ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल होगा, तो कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर ए होगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए, और प्लस है तो प्लस कॉस कॉस कैंसिल। 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से, तो आपको पता है कि ए में ए से तो ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए जैसे वैसे छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए को ये देख रहे हैं कि टूटेगा 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए, क्योंकि इसको तोड़ने पर यही मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीचे में 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे छोड़ देते हैं और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए है जैसे वैसे आप उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू और साइन स्क्वायर ए प्लस है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू आपका 1 होगा और 1 पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 प्लस 1 आपका क्या होगा 2 होगा, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 हो जाएगा सीधे ये पूरा, और ये पूरा का कैंसिल करके आपका हो जाएगा 1 और ये 1 मिला के आपका 2 और 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे में 1 प्लस साइन ए और आपका मल्टीप्लाइड बाई है कॉस ए है, तो कॉस ए के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ये आपका 2 आगे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा आपका, और नीचे में तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए पहले से है और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए है, आ गया आंसर आपका। चलिए अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में बचेगा कॉस ए, तो 2 बाई कॉस ए यानी कि 2 इंटू 1 बाई कॉस ए और इज इक्वल्स टू 2 1 बाई कॉस की जगह पर सेक, 2 बाई सेक, ये 2 सेक थीटा हो जाएगा या सेक ए बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। नेक्स्ट हम आएंगे आपका कौन सा है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन में आपका बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है आपका इस बुक का, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आ जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये आपका बार बार बोल रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में क्या है आपका, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाने का अलग अलग तरीका है, यहाँ LHS है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिए, हम RHS वहाँ दिया हुआ है तो बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप एक बार में ध्यान दीजिए। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम चाहेंगे तो ये जितना भी कॉट है ये सारे को क्या करेंगे कि tan में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये tan थीटा तो पहले से कन्वर्ट है tan में, ये 1 माइनस कॉट है तो इसको 1 बाई tan थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस जो लिखा हुआ है कॉट थीटा इसको भी हम चाहेंगे तो 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, और पहले से यहाँ क्या है ब्रैकेट में 1 बाई tan थीटा, जो 1 माइनस tan थीटा पहले से है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 माइनस tan थीटा, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका क्या करेंगे, लिखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा को पहले tan थीटा लिख देंगे, और अब जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है यहाँ कुछ नहीं 1, तो 1 और tan थीटा का एलसीएम कितना हो गया आपका tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। अब tan थीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा ही हो जाएगा, और माइनस आपका क्या होगा, tan थीटा में tan थीटा डिवाइड होगा तो 1 होगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तो प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा, इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे ये जो tan थीटा लिखा हुआ है इसको tan थीटा छोड़ देंगे, डिवाइड जो है ये बड़ा वाला इसको हम इस फॉर्मेट में एक बार लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे tan थीटा, ये ब्रैकेट में डाल देंगे, नहीं भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा जैसे है उसको लिख दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, यहाँ ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। चलिए देखिए अब ये tan थीटा को हम क्या करेंगे, tan थीटा को tan थीटा में छोड़ देंगे, डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे में आपका क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1,
अब यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 1 बाई क्या होगा 1 माइनस टेन थीटा और आपका मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा जो लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक चीज देखिए ये है, यहां अब बचेगा क्या टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस 1, ब्रैकेट में भी अगर मन है तो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस टेन थीटा और मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा। अब देखिए एक चीज यहां पे जो आप देख रहे हैं, एक चीज 1 माइनस ये टेन थीटा माइनस 1 यहां पे है, लेकिन यहां पे क्या है 1 माइनस टेन थीटा है, ठीक है, तो यहां 1 माइनस टेन थीटा है और यहां टेन थीटा माइनस 1 है। अगर यहां भी टेन थीटा माइनस 1 रहता तो हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। कल हम एक क्वेश्चन बताए थे, वहां पे आपको बताए थे, फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बी बाई सी माइनस डी और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस कुछ भी यहाँ ई बाई आपका लिखा हुआ है डी माइनस सी, इस टाइप से लिखा है, यानी कि सी माइनस डी यहां भी है, सी माइनस ये डी माइनस सी यहां है। अगर यहां भी सी माइनस डी हो जाता तो हम आसानी से एलसीएम ले सकते थे और अच्छे से बन सकता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको सी माइनस डी, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप उसको बी माइनस जो लिखा हुआ है सी माइनस डी उसको ऐसे ही छोड़ दें, यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो ये नीचे का जो सैंपल होगा वो जो डी जो पहले से डी प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस से है वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि सी माइनस डी यहाँ हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हम माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, इससे हमको क्वेश्चंस बनाने में क्या होगा आसानी हो जाएगा। सो इस दिस रीजन हम क्या किए इसको कि ऐसे आपको लिखे हैं। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज फॉर्मूला यहाँ पे अपनाएंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसको हम इसी टाइप से आपका सॉल्व करेंगे। सो चलिए देखते हैं। चलिए तो क्या होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम एलसीएम का बात करेंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या होगा आपका टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 से पहले अभी तो चेंज नहीं ना किए हैं, तो सबसे पहले चेंज करके आपको दिखा देते हैं कि चेंज करेंगे तो क्या होगा। टेन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस 1 जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ 1 जो पहले से ये जो 1 माइनस टेन थीटा था अब ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 कन्वर्ट कर जाएगा और यहाँ जो टेन थीटा था पहले से वैसे उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 तो टेन थीटा माइनस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा इतना, और ये टेन थीटा जो एक्स्ट्रा था इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये दोनों डिवाइड होगा तो ये दोनों कैंसिल, टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा में इससे मल्टीप्लाई होगा तो टेन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पूरा का पूरा पोर्शन डिवाइड होगा तो 1 होगा, 1 में 1 से तो 1। अब देख रहे हैं ये एक क्यूब बी क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ये पूरा पार्ट मेरा एक क्यूब हो गया, ये पूरा पार्ट मेरा बी क्यूब हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे नीचे लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा, उसको वैसे ही हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा और माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई आपका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर आपका टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 है तो उसके जगह पर तो 1 का स्क्वायर और फिर आपका क्या होगा प्लस ए बी यानी कि प्लस ए बी यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका टेन थीटा, बस यही चीज होगा। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं टेन थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन थीटा, तो देखिए टेन थीटा माइनस 1 ऊपर भी है, टेन थीटा माइनस 1 ऊपर ये नीचे भी है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या मेरा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और प्लस टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई बचा हुआ है आपका टेन थीटा। अब देखिए बन गया हम लोग का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कहीं भी अगर लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चंस में कि लिखा हुआ है मान लेते हैं आपका कि लिखा हुआ है सी बाई, अगर लिखा हुआ है सी प्लस डी और बाई ए लिखा हुआ है, तो देखिए ये सी प्लस डी बाई ए अगर लिखा हुआ है, ये कल भी ऐसे बताए थे आपको लेकिन फिर भी देख लीजिए, सी प्लस डी प्लस ई बाई अगर ए लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी बाई ए प्लस डी बाई ए और प्लस ई बाई ए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हम ऐसे, तो उसी प्रकार से यहां जैसे लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं आपका टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आपका हो गया टेन थीटा और प्लस आपका क्या लिखा हुआ है 1 बाई टेन थीटा और फिर से आपका लिखा हुआ है टेन थीटा और डिवाइडेड बाई टेन थीटा। इसी चीज को बस टेन थीटा कैंसिल 1 हो गया
और यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं आपका क्या बच रहा है, ये tan थीटा से एक tan थीटा, यानी कि यहाँ बचा कितना, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया tan थीटा और प्लस इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/tan के जगह पर हम लिख सकते हैं cot थीटा और प्लस आपका क्या हो गया 1। तो देखिए यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू आपका cosec थीटा। तो देखिए कहीं कहीं पर आपको ये भी देगा प्रूव करने के लिए, और शायद आपका RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, और मे भी लगता है यही आपको प्रूव करने के लिए दिया है, लेकिन आपको वहां पे प्रूव करना है। तो अब हम यहां से आगे जाएंगे, तो यहाँ पे इसको अब सॉल्व करके हम देखेंगे कि इतना अब कैसे आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग का आया हुआ है कितना अभी tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, तो tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 आया हुआ है, तो उसको हम लिख देंगे। तो tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा और बाई cos थीटा, ठीक है, प्लस आपका बचा हुआ है ये sin थीटा बाई cos थीटा, और फिर यहां पर बचा हुआ है cot थीटा। cot थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे cos थीटा और बाई आपका cos थीटा और बाई sin थीटा, ठीक है, और प्लस आपका 1 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है तो लिख दिए। अब देखिए cos थीटा sin थीटा का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा sin थीटा और इंटू cos थीटा, और ऊपर में cos cos कैंसिल तो sin स्क्वायर थीटा, और sin sin कैंसिल तो प्लस cos में cos से तो cos स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 में 1 से तो आपका सेम रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो आपका ऊपर में ये चला जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 कर देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू आपका कितना हो गया कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे आंसर। अब देखिए अभी फिर वही चीज हम जो बोले सेपरेट वाला करने का मतलब a प्लस बी और बाई डी लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a बाई आपका डी लिखेंगे और प्लस b बाई डी भी लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे आपका अपनाएंगे, उसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए अभी इसको हम मिटा देते हैं, इसका ऐसे काम भी नहीं है, अब हम लोग का प्रूव्ड हो भी चुका है, ये चीज लाना है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या करेंगे, अब 1 बाई इसको सेपरेट करेंगे, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई सेम चीज साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और 1 बाई साइन के जगह पर हम क्या बोलेंगे आपका कॉसेक थीटा, और इंटू 1 बाई कॉस के जगह पर क्या बोलेंगे सेक थीटा, और मल्टीप्लाइड नहीं यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ पे क्या बचा 1। तो देखिए आ गया ना मेरा 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या 1 प्लस आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक, या कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, बराबर RHS आपका आ गया। तो ऐसे आपको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी आप इसको कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा तो आपको अच्छे से बनेगा। कहीं कहीं पे इसको शुरू में ही साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाया है, बात एक ही है, जैसे आपको बनाना है बनाइए, लेकिन क्वेश्चंस आपको सॉल्व होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ये आपका 7, तो ये था आपका 6, ये 6 नंबर था। अब हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे है 5 नंबर क्वेश्चंस आपका। सारे क्वेश्चंस आपके आसान हैं, बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपका सारा इजी होगा। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर बिना फॉर्मूला के आप चाहिएगा कि बना ले तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला ये सब चीज़ पे ध्यान देना होगा और अच्छे से उसको याद रखना होगा। अदरवाइज आप कहीं से पढ़िए कोई फायदा नहीं है, रट सकते हैं लेकिन आपको आएगा कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। सो चलिए देखिए 1 प्लस सी की 1 प्लस आपका क्या है सेके 1 प्लस 1 प्लस सेके, चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है आपका सेके। तो चलिए यहां कन्वर्ट करना है आपको, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं 1 बाई सेके जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सेपरेट कर दीजिए 1 बाई सेके और प्लस सेके और बाई सेके, यही ना होगा। अभी हम बता चुके, बार बार बता रहे हैं एक ही चीज, ए प्लस बी बाई डी अगर लिखा हुआ है तो ए बाई डी भी लिख सकते हैं उसको, ए बाई डी और प्लस आपका b बाई डी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी डी का एलसीएम d, और d में d से 1, 1 में a से तो ये, और फिर डी डी वही चीज होगा, आप करके देख लीजिए। अब देखिए 1 बाई सेके की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसे लिख सकते हैं, और प्लस ये सेके सेके कैंसिल होगा तो 1,
ये कॉसे प्लस 1 आ गया, और कॉसे प्लस 1 से आपको साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉसे लाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि एलएचएस और आरएचएस आपको बता चुके हैं कल ही हम, कि आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कहीं कहीं पर आपको एलएचएस से भी कुछ लाना पड़ेगा और आरएचएस से भी। तो यहाँ भी दिख रहा है आपका, आसानी से यहाँ पे दिख रहा है, देखिए साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉसे और 1 प्लस कॉसे, और 1 माइनस कॉसे से 1 माइनस कॉसे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉसे हो गया, इधर भी हो गया और इधर भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एलएचएस से हम चले हैं, तो एलएचएस से ये हो गया, लिख दीजिए इसको। अब हम चलेंगे आरएचएस से, तो आरएचएस में आपको दिख रहा है क्या है, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है भाई, और आपका 1 माइनस कॉस ए, क्या लिखेंगे इसके जगह 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाई आपका 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यानी कि 1 माइनस कॉस हो गया, 1 माइनस कॉस ए और प्लस, ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और 1 प्लस कॉस ए, चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, तो ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बराबर आपका बचा 1 प्लस कॉस ए, और ये आपका पहले भी बराबर आपका सीधे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, सो एलएचएस बराबर आरएचएस, क्योंकि दोनों साइड से आपका सेम चीज आ गया, ठीक है। यहां से अगर आप करना चाहिएगा तो यहां से मुश्किल करने का मतलब आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर में 1 प्लस कॉसे और वो लिखा हुआ है ये, तो 1 माइनस कॉसे से ऊपर भी 1 माइनस कॉसे से नीचे भी सेम, इसी चीज को पीछे करते हुए अगर आप आइएगा तो आपका यहाँ पहुंच जाइएगा, तो आप पीछे बैक करके आप आइएगा तो इस चीज को, तो यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका 5 नंबर हो गया, अब हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चंस को। 6 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस भी आपका थोड़ा देखने लायक है, ये क्वेश्चंस भी आपका इंपॉर्टेंट है, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और प्लस 1। देखिए एक चीज तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कन्वर्ट करके बनाया जाता है, दूसरा यहाँ पे विदाउट कन्वर्ट के भी बनाया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम कन्वर्ट करके बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट फिर वीडियो आएगा उसमें हम आपको बिना कन्वर्ट किए हुए भी इसको सिखाएंगे कि आप डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते हैं, वहां भी आसान है, बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉस ए और प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन ए और माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक और कॉट के फॉर्म में मेरा आंसर मांग रहा है, ठीक है ना, तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आंसर मांग रहा है, तो क्या करिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम साइन से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, साइन से पूरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा ए के फॉर्म में है, तो ए से आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए कॉस ए बाई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बार बार लिखने से बचने के लिए कॉस ए बाई साइन ए, लेकिन लिख देते हैं आपको कॉस ए बाई साइन ए और माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए बाई कॉस ए, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए से डिवाइड किए हैं ना, तो साइन ए हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी साइन ए, सब जगह साइन ए हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई पूरा पे डिवाइड हम फिर से नीचे भी सेम चीज करेंगे, कॉस ए लिखा हुआ है यहाँ भी नीचे कर दीजिए साइन ए, और आपका फिर प्लस साइन ए और बाई फिर से साइन ए, क्योंकि साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, पूरे टर्म में अगर हम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक चीज में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, साइन से कॉस से या किसी भी चीज से, हाँ आप ऊपर नीचे डिवाइड के फॉर्म में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर सकते हैं, या सारे को आप एक ही चीज से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मल्टीप्लाई भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए कॉस और साइन कन्वर्ट होके क्या हो गया आपका कॉट ए, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा चीज अगर हम बात करेंगे, नीचे भी क्या होगा मेरा कॉस बाई साइन की जगह पर यहाँ भी आपका कॉट ए हो जाएगा, और प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए, कॉसेक आपका हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। चलिए देखिए इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ कॉसेक और प्लस कॉट एक दिख रहा है, कॉट प्लस कॉसेक, तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको पता है कि कॉसेक प्लस कॉट नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको अरेंज करके लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, और जो -1 दिख रहा है ये -1, ये -1 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे का रिलेशन आपको बाद में समझ में आएगा नीचे क्यों छोड़े हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वही चीज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जैसे लिखा हुआ है कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और माइनस यहाँ इसको क्या करिए ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा और ब्रैकेट बंद, और फिर यही चीज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट बंद हो गया आपका। चलिए देखिए ये यहां पे हम अब इसको काटना नहीं है, इसको हल्का सा गलती से कट गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पे नीचे में जो बचा है मेरा क्या, 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक, जैसे पलट के भी बोल सकते हैं कॉसेक, ये 1 प्लस 1 को पहले हम लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नहीं तो इसको हम फिर से एक बार साफ से ही लिख देते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को। ये था कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा और एक बार कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ भी है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ भी है, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है आपका, तो ये दोनों जगह पे है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो मेन यही चीज है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे आपका, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस है तो माइनस बचेगा, ये पूरा कैंसिल, तो बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में दीजिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचेगा, इसको हम ब्रैकेट में देंगे। लेकिन जब यहाँ पहले से ब्रैकेट अगर आप दिए हो तो इसको मिडिल कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, नीचे में जो बचा हुआ है आपका 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, इसी से हम क्या करेंगे आपका डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, ऐसे करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट कॉट थीटा इससे मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो लिखने के टाइम में बहुत सारा चीज पे ध्यान देना पड़ता है, एक छोटा सा गलती की वजह से आपका सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा को छोड़ दीजिए और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 1 माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये माइनस कॉट थीटा किस चीज में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आपका क्या है, माइनस है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। नीचे में देखिए 1 माइनस कॉट थीटा और आपका 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए 1 माइनस कॉसेक थीटा, तो यहां भी 1 माइनस कॉसेक थीटा है ना आपका, 1 माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, तो 1 माइनस, तो ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा क्या, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा आपका बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये देखिए 1 प्लस कॉट है, ये आगे पीछे किया हुआ है, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए हम लोग को क्या प्रूव करना था, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा ए के फॉर्म में बोलना है तो ए के फॉर्म में बोलिए, थीटा के फॉर्म में बोलना है तो थीटा के फॉर्म में, जैसे बोलना है बोलिए। ठीक है, यहाँ पे हम शायद थीटा कर दें, उससे कोई फर्क नहीं है, अब इसको चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका, अब 7, 8 और आपका 9, 10, 11 3-4 क्वेश्चन आपका और है, उसको भी हम देख लेते हैं। सो चलिए अब हम देखेंगे आपका 7 और 8 नंबर। 7, 8 नंबर में क्या है आपका, तो 7, 8 को देख लेते हैं। सबसे पहले 7 को देख लेते हैं, क्या है आपका 7 में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा का रूट ओवर है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज तो ध्यान जाइए, ठीक है ना, ये LHS लिख रहे हैं, बार बार ये लिख नहीं रहे, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये LHS है आपका, ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, ए लिखा हुआ है तो ए के फॉर्म में 1 माइनस साइन ए।
ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में नीचे लिखा हुआ रहता है तो आपको बताया है कि रेशनलाइज कर दीजिए तो बेटर होगा आपको। ठीक है, ये रूट को और बढ़ा दीजिए, यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस साइन से है तो अपोजिट साइन से हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, सेम हम इसी सिंबल से भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन हम जनरली जो ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट सिंबल से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये 1 प्लस साइन ए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे आपका कि 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 प्लस साइन ए यहां भी है, इसको आप मन है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और समझ में भी आपको अच्छे से आएगा कि फॉर्मूला पे आपको दिखाई देगा कि ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे और नीचे में आपका दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये पूरा का आपका रूट ओवर है, आपको पता है। फिर देखिए आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। ठीक, ये 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ए है। ठीक है, होल स्क्वायर है आपका, साफ से लिख देते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर दो बार है तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो एक 1 प्लस साइन आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रूट के बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो ये आपका बाहर आ गया। अब देखिए हमको प्रूव करना था सेके प्लस टेन है, तो देखिए अब यहाँ सेके करने के लिए ये 1 बाई इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 1 प्लस कॉस से और साइन ए बाई कॉस ए। अब ये आपका क्या हो गया, 1 बाई कॉस ए की जगह पर सेके हो गया और प्लस साइन बाई कॉस ए की जगह पर टेन ए हो गया, बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत लोगों को नया में समझ में नहीं आता है, सीखने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है साइन थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे में क्या लिखा हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस आपका कॉस थीटा। चलिए देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा और बराबर हम लोग को क्या प्रूव करना है, tan थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ कहीं क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है, कहीं यहाँ क्यूब तो नहीं ना है, एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं 1 मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे क्यूब है, क्योंकि ये लग रहा था क्योंकि ये यहाँ जब क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होना चाहिए, गलती से लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं है, देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस ये साइन क्यूब लिखिए साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब और -2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस आपका है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। चलिए देखिए बराबर हमको प्रूव करना है तो क्वेश्चन सब वहां तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी एक बार लिख दिए। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज तो एक चीज आप देख रहे होंगे, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और यहाँ नीचे में देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस आपका बचेगा यहाँ भी 1। चलिए देखिए साइन बाई कॉस के जगह पर तो ये तो मिल गया कि यानी कि ये आपका साइन बाई कॉस के जगह पर tan थीटा होगा, यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में क्या होगा, कट के वैल्यू 1 होगा, तभी हम लोग को tan थीटा मिलेगा। यानी कि कैसे भी कोशिश करना है कि ये दोनों जो चीज है वो कट जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो कोशिश करेंगे, ये साइन स्क्वायर है तो इसको भी साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे, या ये कॉस स्क्वायर है तो इसको भी कन्वर्ट कर दे। तो ऊपर वाले को ही हम कर देते हैं, 1 लिखा हुआ है 1 छोड़ दीजिए, यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 जैसे है लिख दीजिए, और यहाँ जो साइन स्क्वायर है तो ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 है तो 2 को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम क्या कर सकते हैं, आपको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट को आप यहाँ पर मिडिल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 जैसे लिखा हुआ वैसे छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे, फिर क्या होता है, तो ये देखिए 1 तो 1 है और -2 में 1 से तो 2
और 2 में साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, ये 2 कॉस स्क्वायर, नॉट साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे में क्या है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, सबसे पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा को लिख दीजिए tan थीटा, और यहाँ जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है पहले लिख दीजिए उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 जाएगा तो -1 होगा, और डिवाइडेड बाय ये देखिए नीचे और ऊपर दोनों सेम आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ भी दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू आपका tan थीटा प्रूव्ड हो गया, RHS आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस भी 7 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया। अब हम आएंगे आपका 9 नंबर क्वेश्चंस पे। 9 नंबर क्वेश्चंस भी आपका आसान है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस को यहां हम बना देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस में कुछ नहीं, ये होल स्क्वायर फॉर्मूला पे आइडेंटिटीज फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस आपको जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू प्रूव करना है आपको 7 tan स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस आपका हो जाएगा 2 साइन ए और इंटू कॉसेक ए। चलिए ठीक है, ये हम सबसे पहला पार्ट को तोड़े तब मिला। अब हम सेकंड पार्ट को, जो ये दिख रहा है प्लस के बाद ये दिख रहा है, अब हम इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, हम तो इसको तोड़ लेते हैं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ने से पहले इसको यहां पे हम लिख देते हैं, ये बीच में क्या है आपका प्लस, ऊपर में जगह नहीं है, यहाँ पे नीचे में हम करके लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस आपका हो गया 2 कॉस ए इंटू आपका हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये इतना आया, तो एक चीज ध्यान दीजिए आप, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का ए का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि ये सीधे दोनों कैंसिल होके, कहने का मतलब इसके जगह पे हम 1 लिख दिए। अब एक चीज देखिए, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो अपोजिट से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को तो वैल्यू 1 होता है, यानी कि 2 इंटू ये साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर वही चीज सेम यहाँ 2 इंटू कॉसे इंटू सेके जो दिख रहा है इसका वैल्यू 2 इंटू 1 कर दें। अब यहाँ पे आपको बचा कौन सा एक, तो कॉसेक स्क्वायर ए बचा और दूसरा बचा सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए मेरा आंसर मांग रहा है किस चीज में, आपको देख रहे हैं tan स्क्वायर ए में और कॉट स्क्वायर ए में। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस ये जो सेक स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बन गया आपका, देखिए ये हो गया 1 और प्लस 2 में 1 से तो 2 और प्लस 2 में 1 से तो 2 और प्लस एक 1 यहाँ है और एक ये 1 यहाँ, तो 1 प्लस 1 2 और प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस आपका tan स्क्वायर ए, यानी कि हो गया आपका 2 1 3 3 2 5 2 7, यानी कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए आपका आ गया RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, इसलिए पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि बार बार सारे फॉर्मूला पे आप ध्यान दें, फोकस करें। ठीक है, हाँ फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। पहले फर्स्ट टाइम में आप इसको कॉपी करिए, जैसे बताया जा रहा है सेम आप भी उसको बनाइए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए, फिर इसी चीज को आप जब बनाइएगा तो याद करके इसको बनाइए, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 10 नंबर और 11 नंबर, जो कि आपका लास्ट है। 10 नंबर भी क्वेश्चन से आपका अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका 11 नंबर पे। चलिए 11 तो आसान है, 10 नंबर आपका थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम आएंगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका लास्ट बचा हुआ है, और 11 नंबर। 11 आसान है आपका, 10 नंबर थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए 10 नंबर पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको सीखिएगा, क्योंकि अब लास्ट है। इसके बाद आपका जो है RS अग्रवाल का जो क्वेश्चंस बचेगा, आपका RS अग्रवाल के बुक में है, चाहे RD शर्मा के बुक में भी है, वहां से भी क्वेश्चंस आपको उठा के फिर आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाएगा, उससे भी जितना क्वेश्चंस है आपका सारे क्वेश्चंस को हम बना देंगे।
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका रहेगा, साथ में आसान भी जो रहेगा उसको भी देख लेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए, पहले आप सारी चीज को याद कर लीजिए तो आपका बेटर रहेगा बनाने में। सो चलिए आते हैं हम अब 10 नंबर क्वेश्चंस पे। ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए और मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस आपका कॉस ए, ठीक है। चलिए ये प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो ये आपका शायद दोनों साइड से ये भी प्रूव्ड होगा, आपको LHS से भी प्रूव्ड होगा, RHS से भी प्रूव्ड होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, या कैसे हम जानेंगे कि दोनों साइड से होगा, उस चीज को भी हम अभी बताते हैं। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे 1/sin में कन्वर्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1/sin ए लिख सकते हैं इसके जगह पे, और ये माइनस साइन ए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई यहां आपका क्या हो जाएगा 1/cos ए, 1/cos ए, और माइनस कॉस ए जो ऐसे है वैसे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए अब एलसीएम लेने में आसान है, साइन ए हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई साइन, साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, सेम चीज यहाँ कॉस ए है, लिख दीजिए कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, साइन ए 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर पता है आपको कि क्या हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वहां साइन ए साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए, ठीक है। एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर में आपका कॉस ए और साइन ए बचा, यानी मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, यानी कि साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अब देखिए साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए है, अब इससे ये लाना आप देख रहे हैं 1 बाई आपका tan ए प्लस कॉट ए, कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसको कॉस से भी डिवाइड करिएगा, कुछ भी दोनों को करिएगा तो उस टाइप से आपको रिलेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। वहां आपको 1 के जगह पर कुछ अपने मन से डालिएगा तब मे भी शायद आ सकता है, तो उतना दिमाग लगाने से बेटर है आपको इस टाइप का देख रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू अगर आपको दे देता है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू अगर देता है तो इन केस वैसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि RHS से भी हम बना के देखते हैं कि RHS से क्या आता है, कुछ कदम वहां से भी बना के देखें, शायद मे भी हो सकता है वहां से भी वही चीज आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं, चलिए देखते हैं RHS में आपका क्या था, RHS में जो था लिख देते हैं 1 बाई आपका है tan ए और प्लस आपका cot ए, ठीक है, 1 बाई tan ए और प्लस cot ए है। तो देखिए 1 बाई tan ए प्लस cot ए है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 जैसे है छोड़ देंगे, इसको sin ए और बाई cos ए में कन्वर्ट कर देंगे और प्लस इसको cos ए बाई sin ए लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब देखिए साइन ए और कॉस, 1 तो पहले से है और नीचे फिर से आपको यहां पर क्या देंगे 1 पहले से लिख दिए और यहां नीचे साइन ए इंटू कॉस ए कैल्सियम साइन ए और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल, साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर है और प्लस वही चीज यहाँ कॉस में कॉस से तो ये साइन में साइन से कैंसिल, कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा ए। अब देखिए आपका 1 डिवाइडेड बाई सेम चीज साइन ए साइन स्क्वायर ए और प्लस यहां हम क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, देखिए आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर में आप साफ दिख रहा है आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 जो लिखा हुआ है 1 और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा किस चीज में, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा और इंटू कॉस ए और नीचे में आपका बचेगा क्या 1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो वही उसी की जगह पे आपका क्या लिख दिया गया है, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम 1 करेंगे, तो यहां पर इज इक्वल्स टू क्या आ गया साइन ए और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। सो अब हम क्या कहेंगे, सो LHS बराबर आपका RHS, क्योंकि हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं कि आपका कैसे ये वाला पार्ट जो है इधर से भी आया है और इधर से भी आया है। तो देखिए अब इसी को आप पीछे करते हुए जाइएगा, पीछा करते हुए तो आप इस चीज पे पहुंच सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना टेढ़ा है,
आपको नीचे अपने मन से 1 लेना पड़ेगा, फिर उसकी जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 की जगह पर बहुत सारे ऑप्शन है आपको, साइन इंटू कॉसिक भी आप ले सकते हैं, टेन इंटू कॉट भी ले सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी ले सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो कौन सा चीज को लें, तो ये सब कंफ्यूजन होता है, तो वैसे कंडीशन बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों साइड से ही बनाते हैं और जनरली आपको हर जगह पे यही चीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बचे हमारे पास कौन सा, आपका 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर बचा, तो 11 नंबर को भी हम देख लेते हैं 11 कैसे बनेगा। चलिए अब हम आएंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 आसान है, ठीक है, सो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्या है, कैसे बनेगा 11 नंबर। लिखा हुआ है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस, इसको लिखा हुआ क्या है इतना बराबर आपका, फिर ये एक और लिखा हुआ है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, सीधे ये दोनों का ही होल स्क्वायर है, तो लिख देते हैं ये पूरा का होल स्क्वायर, और बराबर प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर ए करना है। ठीक है, एक बार इससे हम ये लाते हैं, फिर एक बार इससे ये लाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है LHS में आपका क्या है, आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है आपका, और क्या, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम सेक स्क्वायर ए, और नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, सीधा सा बात यहीं पे। सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड में जो था उसको ऐसे लिख देते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, आ तो गया आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, जैसे लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, ये मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा ए, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए सीधे आपका हो गया टेन स्क्वायर ए, खत्म। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे, तो अब फिर अगेन हम यहाँ पे 1 माइनस जो टेन ए है, ठीक है, और 1 माइनस कॉट ए है, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर है, तो अलग अलग हम सेपरेटली होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन ए का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस टेन स्क्वायर है, फिर से, और प्लस आपका ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, और आपका होल स्क्वायर है, तो माइनस है ना यहाँ पे, तो -2 आपका मिल जाएगा 10 है। ठीक है, 1 माइनस, ये देखिए 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर टेन ए का टेन स्क्वायर है, माइनस वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी कर दिए, फिर नीचे हम वही चीज करेंगे 1 का 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए, और आपका हो जाएगा माइनस आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस ये भी है, हाँ, तो -2 कॉट ए हो जाएगा। अब देखिए आप 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1 की जगह पर सेक स्क्वायर है, और या तो 1 प्लस जो टेन स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, सीधे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर भी आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमको कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ पे 1 की जगह पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और फिर लिखा हुआ है आपका प्लस टेन स्क्वायर ए, और -2 टेन ए, उसको लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई आपका 1 की जगह पर सेम चीज कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस आपका ये कॉट स्क्वायर ए, और फिर आपका प्लस कॉट स्क्वायर ए, और -2 कॉट ए। चलिए देखिए, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आपका बचा क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए बचेगा आपका, और माइनस सेक स्क्वायर ए, और माइनस आपका बचेगा 2 टेन ए, और यहां पर बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस आपका बच जाएगा 2 कॉट ए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए जो दिख रहा है, सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई आपका कॉस स्क्वायर ए, और माइनस लिखा हुआ है 2 टेन ए, तो टेन ए की जगह पर हम साइन ए बाई कॉस ए लिख दिए, चलिए हो गया, और ये पूरा क्या है डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड को हम यहाँ पे लिख दें ऐसे, तो क्या दिक्कत है, आपका बनाने में आसान रहेगा, और कॉसेक स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख देते हैं, उसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और -2 कॉट ए की जगह पर कॉस ए बाई साइन ए,
चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कॉस स्क्वायर ए में ये तो कॉस स्क्वायर ए होगा एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कॉस में कॉस तो यहाँ 1 तो 1 रहेगा और माइनस कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा तो 2 साइन ए इंटू आपका कॉस ए हो जाएगा। बस ये सेम चीज यहाँ डिवाइड है, डिवाइड लिख दीजिए। आपका यहाँ भी साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन साइन कैंसिल, तो ये आपका 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए देखिए, अब ये चीज जो दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, जो दिख रहा है आपका किस चीज में है, ये आपका हो गया डिवाइड में, अब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। साफ दिख रहा है कि ये दोनों कट जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, और नीचे में आपका कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड मल्टीप्लाइड में, तो ऊपर चला जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और नीचे में आ जाएगा ये पूरा पार्ट 1 माइनस जो लिखा हुआ है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ब्रैकेट में इसको कर दीजिए तो अच्छे से आपको दिखाई देगा, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए में कोई फर्क नहीं होगा, 10th क्लास में इतना तो पता होगा। चलिए साइन स्क्वायर ए बचा ऊपर में और नीचे में बचा आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के जगह पर आपका tan स्क्वायर ए, यानी कि बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो दोनों साइड से हमको करना था, तो ये दोनों, फर्स्ट वाला तो आसान था थोड़ा सा, सेकंड वाला थोड़ा सा लेंदी है, तो कैलकुलेशन है लेंदी नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, हर जगह पे जरूरी नहीं है कि आपको आसानी से एकदम ऐसे मिल जाएगा इसका ये, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे कैलकुलेशन से बचिए नहीं। हाँ, बार बार आपको समझा रहे हैं कि कहीं कहीं पर आपको LHS और RHS दोनों से चलना पड़ेगा। सेकंड चीज फॉर्मूला को ध्यान रखिए, और तीसरा चीज प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेगा। हाँ, जब तक आपको बेसिक प्रॉब्लम है तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, इसलिए बार बार मैं बोलता हूं कि बेसिक को आप क्लियर रखें। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम NCERT तो आपका खत्म हो गया, अब हम आइडेंटिटीज में RS अग्रवाल का क्लास 10th का जो आइडेंटिटीज है उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इतना है उसको प्रैक्टिस कर ले। अब हम नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है या आपका जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें हम क्वेश्चंस नहीं है तो स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पे आएगा। इसलिए तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगा के देखें। ठीक है, और वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके अपने फैमिली में या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसको देखें और अच्छे से सीखें। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।